सारे काम करके दिखाऊंगी। अकेले ही सारे काम करके दिखाऊंगी। मना कर दिया, मेरे मुंह पर मना कर दिया। ये क्या? मिक्सी ठीक से चल नहीं रही है। मिक्सी खराब हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये सच है तो क्या होगा? ये इतने सारे खड़े मसाले, प्याज, लहसुन, अदरक, अब कैसे पीसूंगी ये सब मैं? बड़ी भाभी, ओ बड़ी भाभी, छोटी भाभी, उफ कहाँ गए सब लोग? गीत, छोटे भैया, अरे कहाँ चले गए सब अरे लोग? क्या बात है रागिनी? हाँ भैया, मुझ पर तो मुसीबत आ गिरी हो जैसे। अरे क्या हुआ? कोई मुसीबत आई है क्या? हाँ, मुसीबत ही तो आई है। मिक्सी हाँ। खराब जो हो गई है, अब मैं मसाला कैसे पीस पाऊंगी? बड़ी भाभी कुछ तो मदद कीजिए। मैं कुछ भी नहीं जानता। पिसे हुए मसालों के बिना इस घर में खाना नहीं बनता। जीरा, मिर्च, साबुत हल्दी, सब कुछ अच्छी तरह से महीन पीस कर ही खाना बनना चाहिए। हाँ, उसी से स्वाद आता है ना। पिसे मसाले के बिना उन्हें खाने में स्वाद नहीं आता। और इनके बहुत नखरे हैं। तुम तो कभी कभी आती हो ना किचन में, इसलिए तुम्हें नहीं पता। हाँ लेकिन रागिनी सब कर लेगी। हाँ, खूब अच्छा महीन मसाला पीसेगी। ये तो सिल रखेगी, बट्टा हिलाएगी और यूँ फटाफट मसाले पीस देगी। फटाफट? मैं अभी सिलबट्टे पर मसाले पीसूंगी। क्या हुआ? अच्छा हुआ जमुना, संगीत तुम दोनों आ गए। देखो ना, मुझे सिलबट्टे पर मसाला पीसने को कह रहे हैं। अरे पर क्यों? मिक्सी तो है ना। मिक्सी तो खराब हो गई है, चल ही नहीं रही। हे छोटे भैया, आप हंस क्यों रहे हैं? हाँ, नहीं बताइए, हंस क्यों रहे हैं? क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो कल्याण? हंसना अब नहीं, मतलब वही बड़ी बुआ, मैं पीस दूं? नहीं, कोई नहीं पीसेगा। हाँ, कल्याण सही कह रहा है। नहीं, आज कोई और नहीं मसाला पीसेगा। तुम खुद ही पीसो और खाना बनाओ। आज मेरे बेटे बहू के अनवस्त्र की रस्म है। आज सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारी हैं रागिनी। अब माँ जाने दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं ही पीस देती हूँ। हे, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, क्या यहाँ हो गया? तुम्हारे रुको, हाथ में चोट रुको, लगी है, अरे, तुम काम नहीं करोगे। क्या? बिल्कुल नहीं। तुम शायद भूल रही हो कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा कंपटीशन शुरू है। हाँ, और मैं तुमसे उल्टे फेरे ले लूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो। पर क्यों? मसाला पीसने में क्या दिक्कत है? अरे आज हमारी शादी की रस्म है और तुम यहाँ बैठकर मसाला पीसोगी? शादी और शादी की रस्में हो चुकी हैं। ये तो बस सब एंजॉय कर रहे देखो। हैं। अरे मजाक क्यों होगा भला? खाना तो असली में पक रहा है। और हमें देखना भी होगा ना कि दीदी ऑर्डर करते करते कहीं खाना बनाना भूल तो नहीं गई, या फिर बैठे बैठे इनकी हड्डियों को जंग तो नहीं लग गया ना। सुनिए छोटी भाभी, मैं आपको सावधान कर रही हूँ। आप तो मुझसे बिल्कुल भी मत उलझिएगा। अरे क्यों? उसने तो ठीक ही कहा है। अब जाकर मल्लिका को देखकर लग रहा है कि वो इस योग्य पति की योग्य पत्नी है। मुझे तुम पर गर्व हो रहा है मल्लिका। ओह, आप लोग हंस रहे हैं? हाँ, आप सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? कोई बात नहीं, चलेगा। सबको मजा आ रहा है। मैं भी मसाला पीस कर रहूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मसाला पीसने को लेकर रागिनी को इतनी तकलीफ क्या है। अगर विंध्यवासिनी देवी मसाले पीस सकती हैं तो फिर ये क्यों नहीं? क्यों भाई, क्या हुआ है? हाँ, इतना शोर किस बात का है? ये क्या रागिनी बेटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रागिनी बेटी? आपकी रागिनी बेटी यहाँ पर रस निकलवा रही है। तुम यहाँ रस निकाल रही हो?
लेकिन किसका रस? हाँ दादी, बुआ अपना ही रस। गीत क्या कर रही हो? चुप रहो ना, चुप करो। आप सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? बहुत मजा आ रहा है ना आपको? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे आप सबके लिए मैं जोकर बन गई हूँ। सुनो सुनो छाया, सब दो, मैं पीस कर ही रहूंगी। पहेली, छाया, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जल्दी से दीदी के सामने सब लाकर रख दो, मसाले, सिलबट्टा। ले आओ, जल्दी से ले आओ। अरे दुर्लभ दृश्य होगा ये। हाँ, इस सिलबट्टे के तो भाग्य ही खुल गए। रखो, यहाँ ठीक से रखो। भाई ये तो बहुत लंबा दंगल चलेगा, मैं आराम से बैठकर देखूंगी। एक मिनट, तुम ये चेयर खींच कर उस पर बैठ क्यों गई? बुआ, बैठकर देखने में मजा आएगा। पापा आप भी आइए, बैठिए ना। पहेली काका। हाँ बिटिया। एक राउंड चाय हो जाए? हाँ। क्यों? चाय पीते हुए आराम से बैठकर देखेंगे। क्यों गीत, यहाँ कोई खेल हो रहा है जो तुम बैठकर देखोगी? अरे खेल ही तो है, खेल होगा। इस बार खेल जरूर होगा और इस खेल में आप ही अपनी प्रतिद्वंदी हैं। बड़ी बुआ, आप साबित कर दीजिए कि आप ही इस घर की लायक बेटी हैं। आप भी किसी घर की बहू हो सकती हैं। चलिए दंगल शुरू करते हैं, हम सभी सपोर्ट करेंगे। चलिए। चुप जमुना, अब मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। पर मैंने क्या किया बड़ी बुआ? मैं तो आपके सपोर्ट में ही हूँ। मैं तो मसाला पीसना चाहती थी, इन लोगों ने मुझे आपकी मदद नहीं करने दी, तो मैं क्या करूँ? मेरी बहन ना मसाले पीसना भूल गई है। रागिनी, सब कुछ अच्छी तरह से पीसना, एकदम महीन, देखना बीच में टुकड़े ना रह जाएं। हाँ भैया, महीन महीन ही पीसूंगी। बड़ी बुआ, अपना शांत होकर आराम से पीसिए, मन लगाकर पीसिए। हाँ। अब मुझे इसके पिसे मसाले से प्रायश्चित की महक आ रही है। आप चुप करेंगे भैया, नहीं तो इसी से मारूंगी। इन्हें काम करने दीजिए, क्यों परेशान कर रहे हैं? बड़ी बुआ, आप मसाला पीस रही हैं? माँ, आपको मसाला पीसना आता है? अरे बाबा, ऐसा तो बहुत कुछ करती है मेरी बड़ी बुआ। हाँ, मेरी बड़ी बुआ बहुत स्मार्ट हैं, कोई बराबरी नहीं है इनकी। अच्छा ठीक है रागिनी, बस करो, हो गया मसाला पीसना। अब ना सारी सब्जियां काट लो। हाँ, सब्जियां भी। बड़ी भाभी, सब्जियां भी मुझे ही काटनी होंगी? हाँ। हाँ, अपने दिमाग में ये बात
जरूर रखना कि किसी की मेहरबानी से तुम यहाँ हो। इस घर में रहने के लिए तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, ताकि कल तुम्हारी बेटियों को तुम्हारी तरह तकलीफें न उठानी पड़े। लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करोगी और हुक्म पे हुक्म करती रहोगी तो फिर तुम यहां नहीं रहने पाओगी। सही सुना तुमने। घर की दूसरी औरतों की तरह अगर तुम रह सकती हो तो ठीक है, नहीं तो मत रहना यहां। घर छोड़ के हमेशा के लिए चली जाना। भैया। माँ, अपने पति से कह दीजिए ऐसे बात बात पर बड़ी बुआ को घर छोड़कर जाने के लिए ना कहे। बड़ी बुआ भी इस घर की सदस्य हैं, इस घर की बेटी हैं, पापा और चाचा जी की बहन। हम ये बात नहीं भूल सकते कि बड़ी बुआ का भी मान सम्मान है। सही तो कह रही है, बार बार रागिनी को घर से जाने को क्यों कहते हैं? तो फिर इसे काम करने के लिए कहो। ठीक है ठीक है, आज मैं असहाय हो गई हूँ तो आप सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो ना। हाँ तो जाओ जाओ, चले जाओ, मैं काम कर लूंगी। जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जाइए आप लोग सब, चले जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, आप जाइए और आप सब भी जाइए। हाँ हाँ दीदी, चलिए हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। हमें और भी बहुत तैयारियाँ करनी है ना। आरती की थाली सजानी है, पूजा की तैयारी करनी है। चलिए, नई बहू की दूसरी बार शादी हुई है, दोबारा मुँह दिखाई करनी है। चलिए चलिए, बहुत काम बाकी है। चलिए हाँ, चलिए। चलो 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 हाँ, चलो, चलो चलते हैं, चलो चलो, चलो। याद रखूंगी बड़े भैया, पूरी जिंदगी ये बात याद रखूंगी। घर के नौकर चाकर, घर के छोटे छोटे बच्चों के सामने जिस तरह आपने मुझे बेइज्जत किया है, मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगी। लाओ, मैं सारी सब्जियां काटती हूँ। रहने दीजिए। क्यों? आप कुछ देर आराम से बैठ जाइए, सब्जियां मैं खुद काट लूंगी। तुम? पर तुम ये सब्जियां क्यों काटोगी? बड़ी बुआ, आप मुझे अपना दुश्मन समझ सकती हैं, आप मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझ सकती हैं, यहाँ तक कि आप मुझे इस घर से निकाल भी सकती हैं और मेरी जगह आप उस आर्य को ला सकती हैं, क्योंकि आप मुझे अपना नहीं मानती। लेकिन क्या आपको पता है कि मेरे मन में आप मेरी अपनी हैं, मेरी बड़ी बुआ हैं। आप मेरे ससुर जी की बहन हैं। ये बात मैं कैसे अनदेखा कर सकती हूँ? बड़ी बुआ, मेरे लिए इस घर के सभी रिश्ते मायने रखते हैं और इन सभी रिश्तों को बचाए रखने के लिए इन रिश्तों को प्यार से सींचना होगा, इनका ख्याल रखना होगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो रिश्ते मर जाएंगे। और इसीलिए मैं आपके और मेरे रिश्ते के पौधे को पानी दे रही हूँ, हवा दे रही हूँ, बचाकर रखने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ, आप आराम से बैठ जाइए, किसी को पता नहीं चलने दूंगी। मैं सब्जियां काट देती हूँ। आइए बैठिए, आइए। अरे ये क्या, जमुना सब्जी क्यों काट रही है? मैं अभी बताता हूँ। नहीं नहीं, रुको। केदार राय को समझने दो कि वो क्या भूल करने जा रहे थे जमुना को निकालकर। अपनी आंखों से देखें वो रिश्ते, घर संसार कैसे चलाए जाते हैं। बिल्कुल सही। न जाने दीदी ने क्या क्या किया जमुना को घर से निकालने के लिए, लेकिन आज जमुना ही दीदी का साथ दे रही है। घर का एक भी सदस्य दीदी का साथ नहीं दे रहा था। सब कह रहे थे कि दीदी घर छोड़कर चली जाए। यहाँ तक भैया होकर आप भी। अरे तो मैं क्या करता?
क्या किया इसने? अरे मैंने क्या अरे किया? आप चुप रहिए। क्या किया है? इन्होंने ही मिक्सी खराब की है। अरे चुप रहो। कल्याण, भागते कहो, अभी बताती हूँ तुम्हें। ढोली की बेटी है तभी इतनी संस्कारी है ना पापा? इस घर को अकेले खुश रखा इसने, तो ये बुरी तो नहीं हो सकती है। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, व्यवहार, इन सबसे यही साबित होता है ना पापा? मुझे कुछ काम है। आई लव यू जमुना। मन कर रहा है कि दौड़ कर जाऊं और जोर से गले लगाकर खूब प्यार करूं। बड़ी बुआ जी, मैंने सब्जियां धो भी दी और काट भी दी और मछली भी धोकर रख दी। आप फिश फ्राई करके खाना बना लीजिए। मैं ना अब यहाँ से जाती हूँ, क्योंकि अगर किसी ने इस वक्त यहाँ देख लिया ना तो फिर आपको बहुत सुनना पड़ जाएगा। मैं चलती हूँ। हाँ, रुको जमुना, तुम ये सब करके मेरे मुंह पर जूता मारने की कोशिश कर रही हो? मतलब ये क्या कह रही हैं आप? ये ना कहूँ तो और क्या कहूँ? अचानक से मेरे सामने खुद को इतना महान क्यों दिखा रही हो? तुम दिखा रही हो कि तुम ही हो जिसने आज मुझे इस घर से बेघर होने से बचाया है। मन किया तो मेरा काम भी करवा सकती हो, और फिर तुम्हारा मन किया तो मुझे घर से निकलवा भी सकती हो। इसमें आपकी गलती नहीं है। हाँ बड़ी बुआ, आप मेरे साथ जिस तरह बर्ताव करती है ना, इसमें आपकी गलती नहीं है। असल में बड़े फूफा जी तो कुछ करते नहीं है, इसलिए आप खुद को मजबूर महसूस करती हैं। आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है बड़ी बुआ। आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा। एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगी। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक कर दोगी तुम? नहीं, बताओ मुझे, क्या ठीक कर दोगी? अपने बड़े फूफा ससुर के लिए एक नौकरी ढूंढ कर ले आओगी, या मेरे पति को नया बिजनेस खोल कर दोगी? तुम क्या करोगी बताओ जमुना? ऐसा क्या ठीक कर दोगी कि मैं इस घर में अपना सर ऊंचा करके घूम पाऊं? ये बता पाऊं कि जमुना देखो, ये मेरा घर है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर तोहफा लेकर आई हूँ। घर के सभी लोगों के लिए कितने सुंदर सुंदर तोहफे लेकर आई हूँ। ये कर पाओगी क्या तुम क्या ये कर पाओगी कि मेरी बेटियां मेरे पैसों से पढ़ ले और मैं अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से पाल सकूं? क्या ठीक कर दोगी बताओ ना? तुमने क्या कुछ सोचा है सब ठीक कर देने के लिए? चुप क्यों हो? बोलो ना। ये सब हो सकता है बड़ी बुआ, ऐसा एक दिन हो सकता है। वो दिन जरूर आएगा बड़ी बुआ। जमुना, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए, कोई आ जाएगा। छोड़िए ना मेरा हाथ। अब छोटे मालिक छोड़िए। आज तुम्हारा जो रूप देखा उसके बाद तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। दिल कर रहा है कि तुम्हें अपनी बाहों में भर के पूरी जिंदगी यूं ही बिता दूं। छोटे मालिक, हम ना कमरे के बाहर हैं, कमरे के अंदर नहीं। छोड़िए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। तो फिर
अब चलो कमरे में चलते हैं। अरे बहुत सारे काम है। देखो मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चलो 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 चलो। लेकिन क्या आपको पता है कि मेरे मन में आप मेरी अपनी हैं, मेरी बड़ी बुआ हैं आप मेरे ससुर जी की बहन हैं। ये बात मैं कैसे अनदेखा कर सकती हूँ? इसलिए मैं आपके और मेरे रिश्ते के पौधे को पानी दे रही हूँ, हवा दे रही हूँ, बचाकर रखने की कोशिश कर रही हूँ। एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगी। वेद, ओ वेद, वेद कहाँ हो तुम? क्या हुआ गीत? कहाँ थे तुम? कहाँ था मतलब काम कर रहा था। क्या काम है तुम्हें? गीत, आज सखी की अन्न वस्त्र की रस्म है। तो तुम क्या अकेले हो? और भी तो लोग हैं ना काम करने वाले। वेद, मुझसे साड़ी की प्लेट्स नहीं बन रही, आगे हेल्प कर दो ना। मैं फिर से प्लेट बनाऊं? गीत तुम ना प्लीज साड़ी मत पहना करो यार, मेरा काम बढ़ जाता है। प्लेट बनाओ, ये करो। प्लेट बना दो तुम अभी, जल्दी जल्दी करो। हाँ करता हूँ। जब देखो ये करो वो करो। हाँ तो वेद, अपनी बीवी की ही प्लेट्स बना रहे हो ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी पतियों का ये तो कर्तव्य है ना कि हम साड़ी की प्लेट बनाएं और आंचल की पिन सेट करें। यही तो हमारा कर्तव्य है ना मैडम, है ना? दादी माँ, गीत दीदी ने तो जीजा जी को अपने वश में कर लिया है। बेचारे भोले भाले जीजा जी साड़ी की प्लेट बना रहे हैं। देखना, शादी होने के बाद तुम्हारे पति भी यही काम करेंगे। नहीं मतलब उसे साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना। समझ गई। तो फिर बोलो, तुम लोग क्या कह रहे थे? बोलो। जीजा जी यही कि आज की रात हमने एक दावत रखी है। दावत? हाँ, आज घर पर सभी बहुत खुश हैं, तो दावत तो बनती है ना। तुम्हें अगर किसी को बुलाना है तो बुला लो। ठीक है दादी, पर इस दावत का आयोजन पापा ने किया है? ना, वो तो कल्याण ने किया है। तेरे पापा तो जैसे मुंह में दही जमा कर बैठे हुए। इनवाइट तो मुझे करना है दादी। किसे इनवाइट करना है तुम्हें? सब्र रखो। अरे बाप रे, इस उम्र में घर में पोछा लगाना। बहुरानी तो कहकर गई है कि ताऊस, पोछा ऐसा लगाना कि फर्श चमकने लगे, आईने की तरह शक्ल दिखनी चाहिए। लगाऊंगा, आज मैं पूरी फर्श चमका दूंगा, आईने की तरह ही। बहुरानी, तुम्हारा आदेश जो है। इस घर में अब तो मैं काम करने वाला नौकर बन गया हूँ। पोछा लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना। अरे बाप रे, पूरी जिंदगी किया नहीं, पर अब इस उम्र में मुझे सब सीखना पड़ेगा। अरे बाप रे। अरे ये देखो, अब इस समय किसने फोन किया? दाद तेरी, पोछा लगाऊं या फिर इस फोन को उठाऊं? एक पल भी चैन नहीं है। करूं तो क्या करूं? हे भगवान, ये तो बहुरानी का फोन है। अब क्या करवाएगी? फिर से कोई आदेश देगी, बात कर लेता हूँ। हेलो, नहीं बहुरानी, कैसी हो तुम? क्या बात है ताऊस, आपके मुंह से तो आज फूल झड़ रहे हैं। काम ठीक तरह से कर रहे हैं ना आप? हाँ,
बिल्कुल कर रहा हूँ। अभी तो मैंने पोछा लगाया है बहुरानी। वाह, बहुत बढ़िया। और पॉप्स क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पॉप्स माली का काम कर रहे हैं। बगीचे में फूलों को और सब्जियों को पानी दे रहे हैं। क्या? नहीं बहुरानी, पौधों में नींबू और मिर्ची लगी है। अरे वाह, सच में? हाँ हाँ बहुरानी, बगीचे में और भी सब्जियाँ उगाई हैं, हरी हरी सब्जियाँ। तुम्हारे ससुर जी अब किसान बन गए हैं और मैं इस घर का काम करने वाला नौकर बन गया हूँ। तो फिर बताओ बहुरानी, तुमने फोन क्यों किया? मेरे लिए क्या आदेश है, बता दो। आज रात यहाँ पर एक दावत है, तो आप लोगों को इनवाइट करने के लिए फोन किया है। क्या कहा? दावत है? हाँ। कोई खास दिन है क्या? खैर चलो, आज जला खाना नहीं खाना पड़ेगा। वैसे दावत किस बात की है बहुरानी? रिसेप्शन की। रिसेप्शन? तुम्हारे मायके में किसी की शादी हुई है बहुरानी? ताऊस हुई है ना। किसकी? किसकी शादी हुई है? वो ना जमुना भाभी के भैया के साथ दोबारा शादी के फेरे करवाए हैं। हाँ? और भी सुनिए, उनकी सुहागरात भी हुई थी। सुहागरात कल थी और आज उनकी दूसरी रस्में होने वाली हैं। फिर ये रस्में निपट जाएंगी तो उसके बाद रात को होगी रिसेप्शन पार्टी और ताऊस उसमें होगा नाचना गाना, ढेर सारा खाना। किससे बात कर रहे हैं भैया? नहीं, बहुरानी ने फोन किया है। क्या कह रही है? आज रात उसके घर जाने का निमंत्रण दिया है। निमंत्रण? किस बात का निमंत्रण? फोन दीजिए मुझे जरा। हेलो, किस बात का निमंत्रण है? ओह मॉम्स, मॉम्स मैं कह रही थी कि जमुना भाभी घर लौट आई हैं। इसी खुशी में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग आ जाइएगा, आप, पॉप्स, ताऊस भी, सब लोग। मैं नहीं आऊंगी। नहीं आएंगी? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। आप क्यों नहीं आएंगी? मुझे वो जमुना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमारी बराबरी की नहीं है। तुम्हें भले अपनी क्लास का ख्याल नहीं, पर मुझे है। मैं अपने स्टेटस को मानती हूँ, अपने कुल को मानती हूँ। आप बहुत कुछ मानती हैं, लेकिन एक इंसान को इंसान नहीं मानती है ना? बहू रानी, अब आप मेरी बात भी सुनिए। वादा रहा आपसे, अगर जमुना भाभी के पास बिठाकर मैंने आपको खाना नहीं खिलाया तो मेरा नाम भी गीत राय नहीं। तुम्हारी ये जरूरत? हाँ है मॉम। आप प्लीज इंसान को उसकी इंसानियत से तौला कीजिए, ना कि उनके काम, उनकी जाति या पैसों से। गीत प्लीज फोन मुझे दो ना तुम। हेलो माँ, माँ आप लोग प्लीज आ जाइए ना। मैं नहीं आऊंगी, किसी भी कीमत पर नहीं आऊंगी। माँ बहुत खराब लगेगा माँ। जो भी हो माँ, ये मेरा ससुराल है, आप प्लीज आ जाओ ना। चुप रहो तुम, जोरू के गुलाम बन गए हो, अंधे हो गए हो तुम। तुम्हारे पापा माली बन गए हैं और तुम्हारे ताऊ जी काम करने वाले घर के नौकर, और मैं रसोई में काम करती रहती हूँ, और बुआ जी बैठकर सिर्फ राम नाम जपती रहती हैं। राम 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 राम। माँ आप अपनी बहू को अच्छे से जानती हो ना, फिर से तमाशा शुरू कर देगी। आप जानती हो ना, आप जानती हो ना कि वो क्या क्या कर सकती है। तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म नहीं आ रही? छी वेद! क्या हुआ? तुम्हारी माँ बहुत गुस्सा हो रही है ना शायद? मतलब वो नहीं आएंगी? नहीं दादी, वो जरूर आएंगी। देखिएगा, वो जरूर आएंगी। वो देखो, चलो जल्दी, क्योंकि लगता है वहाँ रस्में शुरू हो गई हैं। हम आते हैं दादी, आप चलिए चलिए। आओ जल्दी आओ। वेद चलो जल्दी चलो, तुम लोग भी चलो ना। हाँ, चलो चलिए जल्दी करो वेद, चलो।
बैठो। रुको, केदार कहाँ है? केदार को बुलाओ। ठीक है दादी, मैं पापा को बुला कर लाता हूँ। तुम कैसे जाओगे बताओ? तुम्हें यहाँ रस्म निभानी है ना। पापा को आने दीजिए, फिर रस्में करते हैं। मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। पापा, पापा। कौन बोल रहे हैं? मैं रिद्धिमान चटर्जी बोल रहा हूँ। आपने फोन क्यों किया है? दरअसल आपकी बहू के साथ मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा। अगर उसने कल तक संपर्क नहीं किया तो वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इससे उसकी प्रतिभा तो नहीं घटेगी, लेकिन इस राज्य से इस देश के लोग नहीं जान पाएंगे कि एक पिछड़े गांव में कितनी प्रतिभाशाली लड़की ने जन्म लिया था। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे क्यों फोन किया है? मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि जमुना कहाँ है। मतलब जमुना लौट आई है क्या? पापा। हाँ, लौट आई है। जमुना क्या सच में लौट आई है? हाँ। क्या अभी उससे बात हो सकती है? किसका फोन है पापा? संगीत, तुम्हारे बीवी के लिए फोन है। हेलो। अच्छा संगीत, तुम हो? मैं रिद्धिमान अंकल बोल रहा हूँ। हाँ अंकल, बोलिए। सुनो संगीत, जैसे भी हो कल सुबह 10 बजे तक तुम्हें जमुना को लेकर वहाँ पहुँचना होगा। नहीं तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। देखो, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें मैनेज किया हुआ था, लेकिन अगर इसके बाद भी देर हुई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, प्रतियोगिता के नियम अनुसार वो निकाल दी जाएगी। सुनो संगीत, कल सुबह 10 बजे तक जमुना वहाँ जरूर पहुँच जानी चाहिए। हाँ अंकल आप निश्चिंत रहिए, वो पहुँच जाएगी। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ उसकी, वो आ जाएगी अंकल। थैंक यू। सुनो संगीत, याद रखना कि सबके सामने मंच पर तुम्हारी पत्नी को लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है। हाँ, मैं सिर्फ एक गाइड की ही तरह हूँ, उसका मेंटर, लेकिन तुम्हारी पत्नी की प्रतिभा को सबके सामने लाने की जिम्मेदारी पति होने के नाते तुम्हारी है। तुम ये याद रखना, ये ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। हाँ अंकल, ये मेरी ड्यूटी है। जैसे भी हो मैं 10 बजे जमुना को लेकर वहां पहुंच जाऊंगा अंकल। ओके, रखता हूँ। जमुना लौट आई है। जमुना कल 10 बजे वहां पहुंच गई तो मुश्किल हो जाएगी। प्रतियोगिता के नियम अनुसार उसके भाग लेने का वक्त गुजर गया है। सिर्फ रिद्धिमान की सिफारिश पर वो टिकी हुई है। वो रिस्क जोन में चली गई है। वो तो अपीयर ही नहीं हुई और वो अपीयर होगी भी नहीं। पापा फोन। पापा आप भी नीचे चलिए ना, हमारी रस्म होने वाली है। किस बात की रस्म? कैसी रस्म हो रही है? मजाक चल रहा है क्या यहाँ? नहीं, मजाक की क्या बात है पापा? पापा प्लीज चलिए ना पापा। देखो संगीत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे अकेला छोड़ दो। छोटे मालिक, इनसे कह दीजिए अगर इन्हें अकेले रहना है तो नौकरों का एक कमरा खाली है, इन्हें वहीं भेज दीजिए। क्या कहा इसने? मैं नौकरों के कमरे में रहूंगा? और नहीं तो क्या परिवार के होते हुए कोई अकेले रहता है? छोटे मालिक, अपने पापा से कह दीजिए। हाँ। संगीत, अपनी बीवी से कह दो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मुझसे इस तरह से बात ना करे। छोटे मालिक, अपने पापा से कहिए कि नीचे हमारी रस्म में आकर शामिल हो जाएं। नहीं तो मैं कह देती हूँ बहुत बुरा होगा। ये नासमझ क्यों बन रहे हैं? क्या? संगीत, तुम्हारी बीवी ने मुझे नासमझ कहा? इसके इस जुर्रत और हिम्मत को देखकर मुझे हैरानी हो रही है। पापा आप लोग अपनी लड़ाई में मुझे क्यों घसीट रहे हैं? आप दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट झगड़ लीजिए। आप दोनों मुझे ढोल की तरह बजाए क्यों जा रहे हैं? भैया जल्दी आइए। सुनिए भैया, चलिए ना भैया।
हाँ बड़े भैया आप चलिए ना, रस्म के लिए देरी हो रही है। देखिए ना, रस्म की तैयारी करते करते मैं थक गई हूँ। देर मत कीजिए, चलिए ना। तैयारियां तुमने की है, वो भी खुद अकेले, जिसे हमेशा ही एक असिस्टेंट चाहिए होता है। अकेले कभी कुछ होता नहीं तुमसे। बड़े भैया सबके सामने मुझे डांट क्यों रहे हैं? डांटूंगा नहीं, एक नंबर की कामचोर जो हो तुम। छोटी भाभी आप हंस क्यों रही हैं? और तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? पापा प्लीज अब चलिए ना। पापा चलिए ना, आज रात दावत रखी गई है। किस बात की दावत है ये, और क्यों आऊं मैं वहाँ पर? अरे वाह, दावत नहीं होगी आज, बहू की रस्म जो है। क्या हो रहा है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। एक इंसान की 2 बार शादी। इनसे कह दीजिए, वो कहते हैं ना, आप करें तो सही और दूसरे करें तो वो गलत। रागिनी, इससे पूछो मैंने कब ऐसा किया? हाँ बताओ, कब किया इन्होंने ऐसा, बताओ। ए जमुना, बोलो क्या किया इन्होंने? चाची जी, बुआ जी, इनसे पूछिए, जब इन्होंने मेरे मायके जाकर सासू माँ से दोबारा शादी की थी तब वो क्या था वो? हाँ। छोटे मालिक, पूछिए इनसे। हाँ पापा, ये तो जमुना भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और ये बताइए, जब आपने माँ से दोबारा शादी की थी गाँव जाकर? अरे वो तो मैं समझा नहीं पा रहा। वो मेरी सिल्वर जुबली थी ना, इसलिए। हाँ, तो जिस तरह आप लोगों ने सिल्वर जुबली मनाई, उसी तरह हम भी हर साल शादी करेंगे। इसका क्या मतलब? मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? जलते हैं, बहुत जलते हैं। इनसे कहिए, अगर ये रस्म में शामिल नहीं होंगे तो फिर मैं भी रस्म निभाने को तैयार नहीं हूँ। जमुना प्लीज ऐसा मत करना। मैंने बड़ी मेहनत से रस्म की तैयारियां की हैं। कितने सालों बाद मैंने खाना बनाया है, कितने अरसों बाद किचन में पाँव रखा है। प्लीज मेरी मेहनत को बर्बाद मत होने देना। हाँ, दीदी को काम करने की आदत ही नहीं है, हिलती डुलती भी नहीं, सिर्फ हुक्म चलाती है। और इनके गुलाम और दासियां तो है, वो लोग सर्विस देते हैं। आप इस तरह क्यों बोल रही हैं छोटी भाभी? मैं कोई काम नहीं करती हूँ क्या? पापा प्लीज चलिए ना, सब कितना कह रहे हैं, प्लीज। ठीक है, अगर ये हमारे साथ नीचे नहीं जाना चाहते तो हम यही रस्म करेंगे, ठीक है? रस्में यहाँ पूरी करेंगे मतलब? अरे आखिर तुम क्या कह रही हो? चाय दीदी, सामान यहाँ ले आइए। देखा गीत, तुम सभी मुझे जिद्दी कहते हो ना। तुम सारे के सारे मिलकर मुझे लेक्चर देने लग जाते हो। और अब ये जो जिद कर रही है उसका क्या? पापा ये जिद तो बहुत ही नॉर्मल है। आप भले ही कुछ भी कहिए, पर जमुना भाभी आपसे तो कम ही जिद्दी है ना? जमुना मुझसे कम जिद्दी है? इस गांव वाली से मेरा कंपैरिजन कर रही हो?